नमस्कार। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है जो अक्सर लोगों का सिरदर्द बन जाता है, संधि। लेकिन क्या हो अगर इसे समझने के लिए कुछ सीक्रेट ट्रिक्स मिल जाएं? आज हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। अच्छा, सच बताइएगा, क्या संधि के नियम याद करते करते कंफ्यूजन होता है? कोई शब्द देखकर ये पहचानना मुश्किल लगता है कि अरे इसमें कौन सी संधि है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये बहुत ही आम बात है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे संधि को पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, आखिर ये संधि है क्या? बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो संधि का मतलब है दो वर्णों का मेल जिससे एक नया शब्द बन जाता है। बस इतनी सी बात है। संधि के तीन मुख्य प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और देखिए, मजे की बात यह है कि ज्यादातर एग्जाम्स में सवाल स्वर संधि से ही आते हैं, तो जाहिर है हमारा मेन फोकस भी सबसे पहले इसी पर रहेगा। तो स्वर संधि को पहचानने का सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं क्या है? शब्द के ठीक बीच में लगी मात्राओं पर ध्यान देना। आइए देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। हमारी पहली ट्रिक है दीर्घ संधि के लिए। देखिए, नाम में ही इसका राज छपा है, दीर्घ यानी बड़ा। तो अगर किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा दिख जाए, जैसे आ, ई या ऊ, तो बस समझ जाइए कि वहां दीर्घ संधि है। मिसाल के तौर पर शब्द है विद्यालय। ध्यान से देखिए, बीच में आ की बड़ी मात्रा है ना। विद्या और आलय मिलकर बना विद्यालय। ये दीर्घ संधि का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आते हैं गुण संधि पर। इसकी ट्रिक तो और भी आसान है। अगर शब्द में किसी अक्षर के ऊपर सिर्फ एक मात्रा लगी हो, मतलब ए या ओ की, तो वहां गुण संधि होती है, सिर्फ एक। जैसे शब्द है महोत्सव, इसमें ह के ऊपर ओ की एक ही तो मात्रा है। महा और उत्सव मिलकर बन गया महोत्सव। बस उस एक मात्रा पर ही तो ध्यान देना है। अच्छा, अब देखिए, गुण संधि से ही जुड़ी है वृद्धि संधि। वृद्धि, इसका मतलब ही होता है बढ़ना। तो जहां गुण संधि में एक मात्रा थी, यहां वो बढ़कर दो मात्राएं हो जाती हैं, यानी ए और औ की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक एक। यहां क के ऊपर ए की दो मात्राएं साफ साफ दिख रही हैं। एक और एक मिलकर बना एक एक। देखा, एक मात्रा से दो मात्राओं में वृद्धि हो गई। तो गुण और वृद्धि में कंफ्यूज होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। यहां बिल्कुल साफ है, गुण संधि मतलब एक मात्रा और वृद्धि संधि मतलब दो मात्राएं। एकदम सिंपल। चलिए अब चौथी ट्रिक देखते हैं, यण संधि के लिए। इसकी पहचान बहुत अलग है। अगर किसी शब्द में य, व या र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर चिपका हुआ दिखाई दे, तो वहां यण संधि होती है। जैसे कि स्वच्छ, इसमें देखिए व से ठीक पहले आधा स लगा है। इसे देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि ये यण संधि है। इसी तरह प्रत्येक या इत्यादि भी इसके अच्छे उदाहरण हैं। और स्वर संधि की आखिरी ट्रिक है अयादि संधि के लिए। ये थोड़ी अलग है क्योंकि यहां हमें मात्राओं से ज्यादा शब्द की आवाज पर ध्यान देना होता है। अगर शब्द में आए, आय, अव या आव जैसी साउंड आए और शब्द सुनने में बड़ा सरल सा हो, तो वो अयादि संधि है। जैसे पवन, इसे बोलकर देखिए, प व अन, अव की ध्वनि आ रही है ना। बस यही तो पहचान है। इसी तरह नयन में अय की और गायक में आय की ध्वनि होती है। तो स्वर संधि तो हमने कवर कर ली। अब जो बाकी दो संधियां बची हैं, व्यंजन और विसर्ग, उनको पहचानने की भी कुछ बहुत ही आसान सी ट्रिक्स देख लेते हैं फटाफट। व्यंजन संधि को पकड़ने के तीन मेन इशारे हैं। पहला, अगर म की जगह ऊपर एक बिंदी यानी अनुस्वार दिखे, जैसे संसार में। दूसरा, अगर कोई अक्षर बदल जाए, जैसे उल्लास में त ल बन गया। और तीसरा, अगर आधा च और छ साथ साथ दिखें, जैसे अनुच्छेद में। और आखिर में आती है विसर्ग संधि। इसकी पहचान तो शायद सबसे आसान है। इसमें विसर्ग यानी वो जो दो बिंदियां होती हैं, वो कुछ खास अक्षरों में बदल जाती हैं, जैसे ओ की मात्रा में मनोहर, या ऊपर वाले र में निर्धन, या फिर आधे स, श या श में नमस्ते। चलिए, तो हमने सारी ट्रिक्स देख ली हैं। अब इन सब को एक साथ एक फाइनल चीट शीट में देख लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। और ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। दीर्घ यानी बड़ी मात्रा,
गुण यानी एक मात्रा, वृद्धि यानी दो मात्राएं, यण यानी य व र से पहले आधा अक्षर, अयादि यानी पवन नयन वाली सिंपल साउंड, और विसर्ग जिसमें ओ, ऊपर वाला र या आधा स दिखे। सच कहूं तो ये टेबल संधि पहचानने का एक अल्टीमेट शॉर्टकट है। इन सारी ट्रिक्स के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब से संधि को पहचानना वाकई में बच्चों का खेल है। ये सिर्फ नियम रटने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैटर्न पहचानने के बारे में है। तो अब एक सवाल, इन नई ट्रिक्स को सीखने के बाद आज ऐसा कौन सा नया शब्द है जिसकी संधि पहचानने की कोशिश की जा सकती है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।